नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक अभिलाष करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सभी प्रश्नों का उत्तर देने के साथ इस पूरे हथेली का विश्लेषण किया जाएगा। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात आपकी हथेली में देखने को मिली है वो है आपकी सेल्फ मेड लक लाइन। जब भी हथेली में जीवन रेखा से भाग्य रेखा निकलती है तो ये व्यक्ति को अपने द्वारा भाग्य लिखने के योगों को निर्मित करती है। और ऐसे जातक बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होते हैं। जो लोग जीवन में जीरो से हीरो बनते हैं उनके हथेली में यह भाग्य रेखा देखने को मिलती है। आप जैसे जातक छोटी से छोटी चीज़ों की भी कद्र करते हैं, जीवन में बहुत बड़े इंसान होने के बावजूद भी बहुत सामान्य स्तर पर जीवन जीना एक तरीके से पसंद करते हैं। आपका मेहनत, कर्म, नित्य प्रयत्न, प्रयास किसी भी तरह से बेकार नहीं जाता है। और इस कंडीशन में अगर आप सिक्योर्ड जॉब को भी छोड़ दें या कोई बसा बसाया घर भी छोड़ दें अपने रिस्क लेने के चक्कर में या अपने स्तर पर काम करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा शुभ फलदायक साबित होता है। तो इस कंडीशन में आपके द्वारा किया गया जैसे कोई भी कर्म बेकार नहीं जाएगा, वैसे ही आप कोई अगर जॉब छोड़ रहे हैं, चाहे वो सरकारी हो या कोई बहुत सिक्योर जॉब हो अपने काम के लिए, तो ये भाग्य रेखा आपको कराने पर मजबूर कर रही है। ये भाग्य रेखा आपको अपने दम पर जीवन में बहुत ऊपर उठाने ले जाने की सक्षमता दे रही है। अब इस भाग्य रेखा में और प्लस पॉइंट ये हो गया कि चंद्र की भाग्य रेखा भी जुड़ गई, जिसके कारण आपको बराबर बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग मिलेगा और आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी होंगे बाहरी दुनिया लोगों से। इसीलिए आपके हथेली में बहुत सारी राहु की लाइंस मौजूद है जो स्ट्रेस, स्ट्रगल, लॉसेस को रिप्रेजेंट करती है। यानी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस आप जैसे जातकों के पास देश दुनिया के हिसाब से बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर होगा ये कि सेल्फ मेड लक लाइन आपको अपने मेहनत के बाद में दूसरों के द्वारा मिलने वाले सहयोग से और ज़्यादा यहाँ एक तरीके से तरक्की और साम्राज्य योग का निर्माण करेगी, जिसके कारण खुद का हॉस्पिटल खोलना या खुद के स्तर पे काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। देन आफ्टर आप पार्टनरशिप में जाना चाहें तो जाएं। लेकिन जब भी सेल्फ मेड लक लाइन होती है तो एक सजेशन दिया जाता है कि एटलीस्ट 60% राइट्स अपने पास में रखने चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में आप जैसे जातक को इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेना आना चाहिए। आपके पास हक होना चाहिए फ्रीडम का, जिसके अनुसार आप समय या परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने डिसीजन प्लानिंग को, रूल्स रेगुलेशंस को चेंज कर सकें। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि पार्टनरशिप में फ़ायदा है, लेकिन उससे कहीं गुना ज़्यादा फ़ायदा खुद के इंडिपेंडेंट वर्क में है। तो इसीलिए इस कंडीशन में यह लक लाइन आपको जीवन में कभी भी नीचे की तरफ लेकर के नहीं जाएगी, हमेशा ऊपर उठा करके रखेगी। हमेशा कल से अच्छा आज से अच्छा कल का दिन देगी, चाहे कितनी ही बड़ी लाइन क्यों ना हो। ये रेखा उनको काट करके आगे बढ़ गई है आपकी भाग्य रेखा यानी। तो जीवन में ज़्यादा कष्ट परेशानी आने के बावजूद भी आप सरलता से उसको डील करके आगे निकल जाएंगे, क्योंकि आपका मेहनत आपको आपका भाग्य मजबूत करके दे रहा है। दूसरी बात यह है कि जीवन रेखा से बाहर की तरफ रेखा तो झुकी है, लेकिन शुक्र की तरफ से बहुत मजबूत रेखा आकर के जुड़ने के कारण आप ज़्यादा जन्म स्थान से दूर नहीं रह पाएंगे। आप जन्म स्थान से दूर जाकर के कुछ समय काम अपना करेंगे या अपना कार्यालय स्थापित कर लेंगे, लेकिन आप अपने फैमिली को लेकर के चलने वालों में से रहेंगे, जिसमें फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी आप निभाएंगे। और इवन आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपके काम में इन्वॉल्व हो जाने वाले रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लक लाइन है मरकरी लाइन, वो आपके शुक्र से भी कनेक्टेड है, जो पार्टनर या क्लोज एंड रिलेशंस के द्वारा अपने काम में सपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये लक लाइन बहुत अच्छी है और इनफ लेवल पे आपको नेम, फेम या रिकॉग्निशन जीवन में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सन लाइन की कंडीशन पाम में आपकी बहुत बेटर है। तो इस कंडीशन में पावर, पोजीशन, अथॉरिटीज़, नेम, रिस्पेक्ट, अच्छा गुडविल होने के कारण प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी में ये बहुत मेजर अपग्रेडेशन करता है। तो यहाँ ये सभी योगास बहुत अच्छे हैं। और जिन किसी का भी साम्राज्य योग निर्मित होता है तो इस तरह की भाग्य रेखा, लंबी सूर्य रेखा और मरकरी लाइन देखने को मिलती है, जो बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा सक्सेस को बढ़ा देती है और अपने अंडर दूसरों को एक अच्छे से काम करवा सकते हैं या एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाते हैं। तो सन लाइन भी मजबूत हो जाती है। आगे चल के आपको सरकार के द्वारा भी प्रोत्साहन, लाभ, रिवॉर्ड, अवार्ड जैसी चीज़ें मिलेगी। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस पे। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को दर्शाता है। शॉर्ट फिंगर में एक इंडिपेंडेंट और डोमिनेटिंग नेचर देखने को मिलता ही है, इसीलिए किसी के अंडर में, किसी से दब के, किसी के अनुसार चलने वालों में से नहीं होते। खुद के रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन, एथिक्स के अकॉर्डिंग चलना पसंद करते हैं। और फिंगर में जब इतने मेजर गैप्स मेंटेन हो तो ये ओपन माइंडेड टाइप पर्सनैलिटी और फ्रीडम लवर बनाता है। आप जैसे जातक में अधिक खर्चीला स्वभाव देखने को बहुत मिलता है। कारण ये रहता है कि जहाँ भी सुख सुविधा संसाधन की बात आई या रिक्वायरमेंट्स की बात आई तो उसको फुलफिल करने में पीछे नहीं हटती। इसलिए पैसों के लेन देन में खर्च करते समय ज़्यादा सोचना विचारना आपका व्यक्तित्व नहीं है। जहाँ जैसा वाजिब है, ज़रूरत है, तुरंत करते हुए देखने को मिलेंगे।
लेकिन एक सजेशन यहाँ पर यह है कि आपके अभी जो मंगल का क्षेत्र है वहाँ पे स्क्वायर का साइन आना शुरू हो रहा है, तो आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना डेफिनेटली चाहिए। दूसरा, आपके जो सूर्य का क्षेत्र है वहाँ भी बहुत छोटे स्तर पे स्क्वायर का साइन है, तो इस कंडीशन में आपको सेविंग्स के बजाय इन्वेस्टमेंट्स के तरफ में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये आपके पैसों को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक तकरीबन पहुँचते पहुँचते रह रही है, तो थोड़ा कम्युनिकेशन एरर देखने को मिलता है, जैसे मन के अंदर बात को रखना, समय पर अपनी बात को सही ढंग से नहीं कह पाना। लेकिन मरकरी लाइन या मरकरी माउंट की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, तो ये कमी आपको ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं देगा। एक चीज़ का ध्यान रखें कि मरकरी फिंगर जब शॉर्ट होती है तो मिस मैनेजमेंट और मिस कम्युनिकेशन के कारण नुकसान होता है। तो एक समय पर एक से ज़्यादा काम कभी भी प्रेफर ना करें, अदरवाइज बेफिजूल की भागा दौड़ी स्ट्रेस वरीज लाइफ में बढ़ेगा। थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा है फर्स्ट फिंगर से, जो कि आपको रिस्क टेकर बनाएगा। और शॉर्ट फिंगर होने के कारण आप पहले एक्शन लेंगे, देन आफ्टर थिंकिंग करेंगे कि सही किया कि गलत किया, एनालिसिस करेंगे। तो ये थर्ड फिंगर की लेंथ आपको एक तरीके से फोर्स करेगी कि आप तुरंत के तुरंत काम कर दीजिए। और जितना ज़्यादा आप लाइफ में रिस्क लेंगे या अनकंफर्टेबल जोन में रहेंगे या नया काम करेंगे, उतना ज़्यादा समृद्धि, विकास, सफलता जीवन में आता जाएगा। सूर्य का काम है व्यक्ति को राजा बनाना, रॉयल लाइफ देना, एक्सट्रीम सक्सेस पर लेके जाना, तो इसीलिए ये आपको रिस्क टेकर बनाएंगे। तो अगर आपने कई मरतबा गलत निर्णय भी लिया या आगे लेंगे भी, तो सूर्य ही आपको बल देंगे कि उसको कैसे अब सही करना है। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न पे आपको धार्मिक, आध्यात्मिक, दयालु बहुत बनाएगा। थर्ड फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आपको बहुत ज़्यादा फोर्स करेगा कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को अच्छा करिए, अपने पास्ट से उभर करके आइए, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा ना सोचिए, प्रेजेंट पर ज़्यादा अच्छा ध्यान दीजिए, फ्यूचर अपने आप अच्छा होता जाएगा। आपका नेचर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और फ्रैंकली टाइप का है। सीधी खड़ी रेखा बहुत मिलनसार बनाती है, जल्दी घुल मिल जाना, किसी को भी अपना बना लेना, अपनापन महसूस करा देना, अपने बातों से, व्यक्तित्व से किसी को भी हील, अट्रैक्ट करने की योग्यता तो मरकरी भी आपको दे रहा है। जो लोग डॉक्टर फील्ड से रिलेटेड होते हैं या मेडिकल लाइन से रिलेटेड, उनके हथेली पे मरकरी पे मल्टीपल ऐसी लाइन पाई जाती है जैसे मेडिकल सिग्माटा कहते हैं। इस कंडीशन का तात्पर्य यह रहता है कि हाथों की शिफा अच्छी होती है या ईश्वर के द्वारा काबिलियत इतनी अच्छी होती है कि किसी भी पीड़ित को हील कर सकें, अच्छा कर सकें। तो आपका काम बहुत अच्छा चलेगा और इंडिपेंडेंट वर्क वाला आपका हाथ भी है, सेल्फ मेड लक लाइन भी है, आपको किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। शुरुआत में इस बात को रखा गया कि जीरो से हीरो बन रहे हैं, तो ये मरकरी क्या कर रहा है कि मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व भी दे रहा है। आपको पता है किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, किस स्थिति को कैसे संभालना है। ये मरकरी आपके व्यापार में, खुद के काम में बहुत ज़्यादा तरक्की देने वाला, बहुत पैसा आपके जीवन में आएगा खुद के काम से। तो ये सब कुछ आने के पहले जो फिंगर के ऊपर सीधी रेखा है, ये अच्छे रिलेशन इन कॉन्टेक्ट्स बिल्ड करवाती है। अपने स्तर पे बहुत सारे लोगों से जुड़ते हैं और गुप्त रिश्ते रखते हुए पाए जाते हैं, और एन वक्त पर वो गुप्त रिश्ते ही सबसे ज़्यादा काम आते हुए देखने को मिलते हैं। फिंगर के नोट्स यहाँ पर डेवलप ठीक हो रहे हैं, जो कि स्पष्टवादिता आपके अंदर लेकर के आएंगे, सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना। यानी फैलेंजस और इंटरनल मार्स की स्थिति आपकी ठीक है, शुक्र पर्वत की स्थिति भी अच्छी है, तो हेल्थ वाइज मेजर प्रॉब्लम आपको नहीं रहने वाला। लेकिन एक प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपके पाँव में वरीज लाइन बहुत ज़्यादा है जो मंगल से आ रही है, और इस तरह की जो वरीज लाइन होती है ये बार बार रुकावटें, अड़चन, बाधाएं जैसी चीज़ें जीवन में व्यक्ति को देती है। क्योंकि आपका फिंगर ऐसा है कि पहले एक्शन लेंगे, इमीडिएट वर्क करेंगे, इमीडिएट रिएक्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो रिस्पॉन्ड आएगा, रेसिप्रोकल होगा, उससे स्ट्रेस वरीज आएगा। थोड़ा सा अपने आप को कूल, काम या पेशेंस में रखना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर राहु का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण ये भ्रम की स्थिति दे देता है, और भ्रम की स्थिति होने के कारण रातों रात अमीर बनना, तुरंत में सफलता हासिल हो जाना या एक साल में बड़ा टारगेट कंप्लीट हो जाना, ऐसे ख्यालात ये देता है। तो उस कंडीशन में ये शॉर्टकट अपनाने पे मजबूर करता है, या फ्रॉड करने पे भी मजबूर करता है, या कुछ ऐसे तत्व कार्य करने पे मजबूर करता है जिसमें जो काम इलीगल हो जाए या 2 का 4 वाला काम हो जाए। इन सब चीज़ों से बच के रहिएगा, खासकर गलत संगत, आदत, लोगों से बच के रहिएगा। वो सब लोग जो डिंगे हाँकते हैं उन सब से बच के रहिएगा। आपको राहु की कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी, जिससे इन फ्यूचर स्ट्रेस वरीज, एंजाइटीज़ जो आपको हो सकती है वो आपको नहीं होगा। थंब का जो साइज़ है वो यहाँ पर आपका नॉर्मल है, शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजंस लेना। फर्स्ट फेलेंज की आड़ी रेखाएं चिंतात्मक स्वभाव को दर्शाती है, तो इस कंडीशन में आपको नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी वरी और बिना सोचे समझे काम करने से बचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यव का साइन डेवलप है, रेगुलर बेस्ड मेडिटेशन करें, योगा और प्राणायाम करें, मंदिर डेली जाया करें,
ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेगी और आपकी इनर क्वालिटी को बिल्ड कर यहाँ पर करेगी या फिर बढ़ाएगी, जिसके कारण आपका इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस डेवलप हो सकेगा और आप बहुत एक्यूरेटली डिसीजंस लाइफ में लेंगे, जिसके कारण आपका प्रोफेशनल लाइफ, मनी और फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी आने के साथ साथ प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी भी बढ़ेगा। मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना गया है। पाम का स्ट्रक्चर आपका स्क्वेरिश हैंड में तब्दील हो रहा है, जो एक हार्डवर्किंग नेचर की निशानी होता है। किसी भी तरह के मेहनत, पराक्रम, कर्म से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना गया है सेल्फ मेड लक के लिए, और लक लाइन भी आपके पाम में मौजूद है। डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर रहेगा, ईगो एटीट्यूड ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। हर जगह अपने आप को ढाल पाने में या परिस्थिति को अपने अनुसार ढाल पाने में भी आप सक्षम रहेंगे। अब यहाँ पर आते हैं हम जुपिटर माउंट के ऊपर में। तो जुपिटर माउंट पर सबसे पहले आड़ी रेखा आप देखेंगे। इस तरह की आड़ी रेखा व्यक्ति को चैरिटेबल बनाती है। तात्पर्य इसका ये रहता है आगे से रह करके दूसरों की मदद करना, करुणा, दया रखना, सामाजिक स्तर पे बहुत अच्छे कार्य करना। खासकर ये कॉम्बिनेशन सोशल वर्क के द्वारा बहुत अच्छा नेम फेम या कह सकते हैं पुण्य व्यक्ति को देता है। ये सभी पुण्य घर परिवार को लगता है और बच्चों से लाभ मिलता है। आप जितना ज़्यादा भजन, सत्संग या धर्म, अध्यात्म के अतिरिक्त कार्य करेंगे, जैसे दान धर्म खासकर, उतना ज़्यादा आपके जीवन में खुशी, समृद्धि, योग्यता, घर परिवार की क्षमता, इन सब चीज़ों में बढ़ोतरी होते जाएगा। ये बहुत अच्छा लक है। और दूसरी बात, यहाँ प्रोग्रेस लाइंस भी अवेलेबल है, तो ये आपको महत्वाकांक्षी बनाएगी और आप जैसे जातक कभी भी रुकने या थमने वालों में से नहीं होते, हमेशा आगे बढ़ने में अग्रसर ही देखने को मिलते हैं। और ये रेखा कभी भी आपको थकाएगी नहीं, रुकने नहीं देगी, हमेशा प्रेरित व प्रभावित करेगी कि अभी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आई है, सेटिस्फेक्शन नहीं आई है, आप और बड़े काम करिए। इसीलिए आपकी लक लाइन हार्ट लाइन पर रुकी है, सैटर्न से कनेक्ट नहीं हुई है, जो एट द एंड व्यक्ति को जल्दी सेटिस्फेक्शन किसी भी चीज़ में नहीं देता है। तो ओवरऑल आपका जो जुपिटर माउंट है वो अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर इन फ्यूचर अपकमिंग लाइफ में स्क्वायर का साइन ये और प्रोमिनेंट हो गया, फिर तो आप निश्चिंत हो जाइए, आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर अपना कीर्ति स्थापित कर देंगे। ये एक प्रोटेक्शन का साइन होता है। जुपिटर फैमिली को, सोसाइटी को, आपके करियर को, वेलफेयर को रिप्रेजेंट करता है। ये सब कुछ ही मजबूत कर देगा, जिसके कारण आप किसी को कंसल्टेशन देंगे, उसी बातचीत में व्यक्ति का लाभ हो जाएगा। किसी के साथ मिल के काम करेंगे, उसी मिलने के दौरान उनका लाभ हो जाएगा। कोई एडवाइस, सजेशन आपको दे जाए और वो आप फॉलो कर लें, आपसे बड़ा इंसान यानी, तो आपको लाभ मिल जाएगा, क्योंकि ये प्रोटेक्शन है, इसका काम है सुख सुविधा संसाधन देना, घर परिवार की स्थिति को मजबूत कर देना, सोसाइटी में स्टेटस को इंक्रीज करना, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी ला करके देना। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन वाले जातक टीचिंग लाइन में भी बहुत सफल होते हैं। तो ये साइन अगर और डेवलप हुआ तो आपका विजडम नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करके देगा। शनि की स्थिति पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपकी शनि की रेखा एकाएक जागृत हो रही है और भी छोटी मोटी रेखाएं आ रही हैं। ये टेम्परेरी बेस्ड अपॉर्चुनिटी देती है। इन सब रेखाओं पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि आपकी जो सेल्फ मेड लक लाइन है वो हार्ट लाइन पर रुकना अच्छा नहीं माना गया है। हार्ट लाइन आपका इमोशन, फीलिंग्स एंड सेंटिमेंट्स है, तो कई मरतबा आप इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं या इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाहे अपने फ्रेंड, कलीग्स, फैमिली या किसी तरह के परिस्थिति में, कि अपने काम को तवज्जो नहीं दे पाते हैं। तो उस कारण से भी और अनेकों बार बार राहु रेखा के काटने के कारण भी आपके हर एक एक प्रयत्न, प्रयास, काम में बाधाएं आना है, रुकावटें आना है। इसलिए लेट लतीफ़ी काम में होनी है और रुक रुक करके काम होने के कारण फ्रस्ट्रेशन आने हैं। इन सब का रेमेडी आपको सजेस्ट डेफिनेटली किया जाएगा, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने भावनाओं को नियंत्रित रखना है या उसको प्राथमिकता कार्य संबंधी विषयों में नहीं देना है। जब तक कोई दायित्व, जिम्मेदारी, काम पूरा ना हो जाए तब तक किसी और काम में इंगेज नहीं होना। ये आपको मरकरी पे भी बताया गया, मल्टीपल टास्क नहीं करना है। वैसे ही चाहे कितना भी इमोशनल ट्रबल आ जाए, फीलिंग्स, सेंसिटिविटी एकदम हावी होने लगे, तब भी इन सबको प्राथमिकता कर्म होने के बाद ही देना है। तो ये इससे क्या करेंगे, आप अपनी लक लाइन को बहुत मजबूत कर देंगे। और लक लाइन अभी थोड़ी कमज़ोर हो रही है, जो कि इस बात का संकेत है कि आपका ध्यान बहुत ज़्यादा भटक रहा है, कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और इसी कारण से आप करने कुछ और जा रहे हो, कुछ और जाएगा। इन सब से बचिए। परमात्मा ने आपको नवाजा है आपके खुद के भाग्य से, तो इसीलिए अपने कर्म को निरंतर रूप से करना है, यही आपका एकमात्र उपाय है। ये चीज़ करने से आपका लक इतना मजबूत हो जाएगा कि आज जितना आप कमा रहे हैं उससे 10 गुना ज़्यादा अगर आप 2 साल में ना कमा दें तो आप मुझे वापस बताइएगा। तो यहाँ पर शनि की स्थिति अच्छी है, ये आपको मटेरियलिज्म देंगे, मेहनती बनाएंगे,
सभी तरह की इच्छा पूर्ति करेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म गेन्स पे जब आप भागेंगे तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आपके हाथ से निकलेगा, इसलिए इससे आपको बच के रहना है। सूर्य की योग्यता में हम देखें तो सूर्य का क्षेत्र थोड़ा सा दबा भी है और एक हल्की सी रेखा यहाँ पे इस तरीके से सूर्य रेखा को काटती भी है यहाँ पर भी। तो जब सूर्य रेखा को कोई रेखा इसे काट देती है तो कभी भी जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि नेचर भी नहीं है आपका ज़्यादा दब के रहने वाला, ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला, खासकर करियर वाइज। और क्रॉस का साइन होने के कारण ये कभी भी नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस या क्रेडिट नहीं देता। इसीलिए जॉब में ना सेटिस्फेक्शन मिलता है, ना स्टेबिलिटी मिलती है, ना क्रेडिट मिलता है। तो बहुत अच्छा किया कि आपने जॉब क्विट किया या फिर जॉब से उठ बाहर आ गए, क्योंकि आपके हथेली की जो सूर्य रेखा है वो लंबी होती चली जा रही है और यह मजबूत हो जाएगी जब आप अपने लाइफ में रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी लेकर के आ जाएंगे। तो ये रेखा आपको राजा बनाएगी। कैसे राजा बनाएगी कि आपका नाम, पहचान इतने दूर दूर तक फैलने लगेगा कि आपके नाम से भी काम होने शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पर 2 सूर्य रेखा होने के कारण ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का एक बहुत प्रोमिनेंट साइन होता है। इधर से जब कोई रेखा बुध पर जाए तो अपने कम्युनिकेशन, कॉन्टैक्ट, रिलेशन के थ्रू बहुत लाभ मिलता है। बच्चों के द्वारा भाग्य अच्छा होता है, रईसी मेनली जीवन में आती है। और इन्हीं के अतिरिक्त जब स्क्वायर जैसे साइन बिल्ड हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी देते हैं, क्योंकि ये भी सिक्योरिटी का साइन है। तो सूर्य पर जब स्क्वायर का साइन आता है तो क्रॉस के कारण आपको डिससेटिस्फेक्शन अपने करियर में मिला, लेकिन स्क्वायर का साइन आपके करियर को प्रोटेक्ट करके रखेगा। कभी भी नाम खराब नहीं हो सकता, गुडविल मेंटेन रहेगा, नाम व काम बढ़ता रहेगा, नए नए तरह के रिस्क लेते चले जाएंगे, जिसके कारण आपके कार्य में बढ़ोतरी होते जाएगा। तो इसीलिए आपका एक से ज़्यादा जगह पर प्रॉपर्टी या कार्य क्षेत्र स्थापित हो जाने वाला रहेगा 46 के एज तक आते आते। तो सूर्य के क्षेत्र पर बस ये क्षेत्र जो दबा हुआ है तो कॉन्फिडेंस की थोड़ी आपको कमी दे सकता है। मल्टीपल लाइन जो जनरेट हो रही है ये कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर सकती है। मल्टीपल टास्क, बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी जैसी चीज़ों से बचिएगा। मरकरी अमाउंट आपका अच्छा है। शेयर मार्केट, बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इंडिपेंडेंट वर्क के थ्रू लाभ मिलता है इस कंडीशन में। मेडिकल सिग्माटा के कॉम्बिनेशन के साथ मल्टीपल लाइन्स होना बहुत इन्फॉर्मेटिव पर्सनैलिटी देता है। हर एक विषय के ऊपर पर्याप्त मात्रा में ज्ञान देखने को मिलता है, अपने ज्ञान को अप टू डेट रखते हैं। अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी भी रहती है, सारे शौक अरमान पूरे होते हैं। आपका सबसे बड़ा धन है आपका बोलचाल, आपका व्यक्तित्व, जिसके कारण आप किसी को भी सम्मोहित भी कर सकते हैं या प्रभावित कर सकते हैं या उनका अच्छा कर सकते हैं। इस क्वालिटी को मेंटेन रखिएगा। ये मरकरी आपको करोड़ नहीं अरबपति भी बना सकता है। हृदय रेखा की स्थिति आपकी ठीक है, लेकिन जब इधर से कुछ रेखा ऐसी आती है नीचे तो इमोशनल सेटबैक देती है। तो ये बार बार आपको सजेस्ट यहाँ किया जा रहा है कि अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें। भावुक होकर, भावनाओं में बहकर, आवेश में आकर निर्णय लेने से बचना है। तो इमोशनल हर्ट होने के योग आपके ख़त्म हो सकेंगे। और यहाँ जो छोटे छोटे गड्ढे हमें देखने को मिल रहे हैं हार्ट लाइन पे, यही सेम गड्ढे थोड़े बहुत हमें लाइफ लाइन के ऊपर भी मिले हैं कुछ इन जगहों पर। तो ये इस बात का संकेत है कि आपको आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल पे, ब्लड सर्कुलेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी आपको फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा प्रेफर करना है, कंफर्ट जोन में कम रहना है। अदरवाइज़ ये आपको हार्ट या हेल्थ में मेजरली ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम देने के संकेत दर्शा रहा है। इसके बाद में यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन सैटर्न पे रुकी थी, लेकिन ओवरलैप होकर के ये जुपिटर पे जा पहुँची, जिसके कारण यह आपको थोड़ा सीक्रेटिव, मनी माइंडेड तो बनाएगा, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान नहीं कर सकेंगे। ऑनेस्टी, लॉयल्टी टाइप का नेचर बिल्ड करेगा। धार्मिक, आध्यात्मिक रुचि बढ़ाएगा। सामाजिक स्तर पे योगदान आपका बढ़ने लगेगा। बड़े लोगों के साथ उठना बैठना या ग्रेट लेवल के कनेक्शन आपके होते हुए दिखाई देने लग रहे हैं। इसके बाद में आपकी जो माइंड लाइन है, इस माइंड लाइन में आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो डबल माइंड का कॉम्बिनेशन दिखेगा आपको। ये तकरीबन बना हुआ है 21 और 22 के एज तक। तो इस पीरियड तक ड्यूअल मेंटेलिटी आपके अंदर थी, जिसके कारण कन्फ्यूज़न ज़्यादा होते थे। इसके बाद में आपका फोकस लेवल बढ़ा। फिर उसके बाद राहु का भूमिका आपके मस्तिष्क रेखा में आया, तकरीबन एक 24 में, एक 38, माफ़ करें 28, और एक तकरीबन 32-33 में। इन तीनों उम्र में राहु ने आपको परेशान किया। कैसे? भ्रम दे करके, इल्यूजन्स। बड़ा डिज़ायर, एम दिया और उस चक्कर में अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने थॉट प्रोसेस में, अपने एक्शंस में आपने चेंजेस किए। मेंटली स्ट्रेसफुल और प्रेशराइज सिचुएशन ये दिखा रहा है। और इसमें भी अगर खासकर हम बात करें तो 26 से लेकर 28 का पीरियड ज़्यादा मेंटली प्रेशर का है। उस समय 1-2 डिसीज़न आपके सही भी साबित हुए,
अब आने वाले समय में ये रहेगा कि छोटी छोटी रेखाएं मरकरी पे जा रही है जो आपको बिजनेस माइंडेड ज़्यादा बनाने वाली है। सूर्य की रेखा के द्वारा ट्रायंगल का साइन बना पड़ा है जिसके कारण अपने द्वारा किए गए काम या अपने नाम से किए गए काम से सफलता बहुत मिलेगी। और माइंड लाइन एट द एंड आपकी शॉर्ट दिखाई दे रही है। और जब भी शॉर्ट माइंड लाइन होती है तो आप जैसे ज़्यादा तक स्किल्ड फुल बेस्ड वर्क करके ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं। बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज कभी काम नहीं आता। बहुत ज़्यादा किसी की बात के जड़ तक पहुंचना या बहुत डीप ओवर थिंकिंग करने वाला व्यक्तित्व भी नहीं होता। सीधे बहुत प्रैक्टिकल और पिन पॉइंट टाइप का नेचर पर्सनैलिटी बोलचाल की आदत देता है। क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं। तो शॉर्ट माइंड लाइन वाले डेफिनेटली अपने जीवन में शॉर्टकट अपनाते हैं। और इवन ऐसी टेक्निक्स भी होती है आप जैसे जातकों के पास या योग्यताएं होती हैं, स्किल्स होता है कि कैसे 10 स्टेप के काम को 2 स्टेप में कर सकें। तो ये माइंड लाइन बहुत अच्छा रिजल्ट देता है तब जब आप अपने स्किल, स्पेशलाइजेशन या इंटरेस्ट के बिहाफ पर वर्क करने जाएं, यानी वह सभी कारण जिसमें आपके पास कोई योग्यता हो, टैलेंट हो, तो उसके लिए माइंड लाइन बहुत अच्छी है। और माइंड लाइन स्ट्रेट है तो लॉजिकल पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट ये करेगी। और आपको मेंटल प्रेशर, टेंशन, ये सारी चीज़ें 35-6 के बाद से मेजरली नहीं रहेगा। आपकी लक लाइन में डबल लाइन का कॉम्बिनेशन भी क्यों आया है, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि 37 एंड 8 के आसपास से आपका डबल सोर्स ऑफ अर्निंग या मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग अपने इनिशिएशंस के द्वारा रहेगा। और ट्रायंगल का साइन बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी देता है या बहुत अच्छा साम्राज्य स्थापित करता है। ये आपको 44 के एज तक आते आते पूरा हो जाएगा। और बहुत सारी लाइन अभी भी मरकरी की तरफ झुक रही है, मरकरी लाइन भी डेवलप हो रही है। तो अपनी स्किल, स्पेशलाइजेशन, नॉलेज को बढ़ाते रहिए। इन फ्यूचर अगर ट्रायंगल का साइन पूरा बन गया तो पैसा बहुत अच्छा आएगा, रुकेगा और सदुपयोग होगा। अदरवाइज फिलहाल में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए प्रॉपर्टीज़ में खासकर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है, क्योंकि जब मंगल के क्षेत्र पर ऐसे स्क्वायर रेक्टेंगल के साइन आते हैं तो प्रॉपर्टी के थ्रू बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। लैंड में, एग्रीकल्चर में डेफिनेटली आपको परचेस करना चाहिए। यह आपको बहुत कम समय में बहुत बड़े लेवल का रिटर्न दे करके जाने वाला है। अब लाइफ लाइन के ऊपर में देखेंगे तो अपने एक्शन से आपने प्रोग्रेस 26 एंड 7 29 में किया। सपोर्टिव लाइन आपके पाम में एक्टिव हुई है अराउंड 32 के बाद में। तो इस पीरियड के बाद से अपने या स्पाउस या दूसरे लोगों का सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। यही समय पर मेजर स्ट्रगल, स्ट्रेसेस दिखाई दे रहे हैं लगातार, तकरीबन 33 के एज से लेकर के 39 के एज के मिड तक। अब इस पीरियड में एक अच्छी बात यह हो गई कि एक लाइफ लाइन एंड हो रही है, सेकंड वन लाइन जनरेट हो रही है, जिसका तात्पर्य होता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लग्जरीज कंफर्ट बढ़ता है। ये समय आपके जीवन का रहने वाला है 38। इसके बाद में और छोटे छोटे लाइन्स एंड ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन आने शुरू हो रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छे हैं। और सेल्फ मेड लक लाइन जो मेनली आपके पाम में निकला हुआ है, इस पीरियड को जज करेंगे हम तो ये करेक्ट 42 का है। यानी इस पीरियड तक आते आते आप फुली स्टेबल अपने करियर को कर सकेंगे। और बाहर जाने के योग अच्छे हैं, एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होने के योग अच्छे हैं, प्रॉपर्टी भी एक से ज़्यादा जगह पर रहेगी। लेकिन शुक्र की ये रेखा फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, फैमिली से कनेक्शन अच्छे रखना और एट द एंड फिश सिंबल यानी मोक्ष मुक्ति मिलना। मणिबंध की एक से अधिक रेखाएं जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने की योग्यता दे देता है। और चंद्र की थोड़ी आड़ी इस तरह की रेखाएं मन विचलित रखती है, जिसे रेस्टलेसनेस कहते हैं। थोड़ा इस पे आपको ध्यान देना है। राहु की नेगेटिव एनर्जीज को मेंटेन करना है। शुक्र माउंट डेवलप होने के कारण एक से ज़्यादा गाड़ी, घर का सुख या अच्छे रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी, शौकीन किस्म का व्यक्तित्व, सभी लग्जरीज कंफर्ट आपको लाइफ में मिलेगा। लेकिन इधर भी जब आड़ी रेखा हो तो पार्टनर रिलेशन को लेकर के ज़्यादा जजमेंटल मत होइएगा या ज़्यादा सेंसिटिव मत होइएगा। अदरवाइज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, बहसबाजी, तनाव जैसी स्थितियाँ रहेगी। इसके बाद में एक ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन चंद्र से रिलेटेड है आपके हथेली में, तो बर्थ प्लेस से दूर सेटल्ड या सक्सेस होने के ये बहुत हाईली चांसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यही चीज़ हम देख ले लेफ्ट पाम में, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि लाइफ लाइन का फ्लो मिडिल ऑफ द पाम आया है और शुक्र से कनेक्शन आ रहा है। तो इसीलिए बर्थ प्लेस से दूर आप जाएंगे ज़रूर, लेकिन वापस बर्थ प्लेस पे आने के चांसेस अच्छे हैं। पार्टनर के द्वारा भी आगे चल के सपोर्ट अच्छा मिलेगा। अपने फैमिली के लोग भी आपके काम में जोड़ेंगे। आपकी जो लक लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेटली सैटर्न से कनेक्ट की है, तो एट द एंड सेटिस्फेक्शन आपको काम में मल्टीपल एफर्ट्स के बाद मिल जाएगा, क्योंकि सैटर्न की आड़ी रेखाएं परफेक्शन की तरफ व्यक्ति को बहुत ले जाती हैं। इसीलिए जब परफेक्शन नहीं मिलता है, एक तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन वर्क नहीं हो पाता है, तो मूड स्विंग होना, इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशंस होना, चिंतन मनन ज़्यादा होना देखने को मिलता है। इसलिए ये सैटर्न आपको परफेक्शन की तरफ ले जाने के चक्कर में मल्टीपल बार एफर्ट्स डलवाएंगे किसी भी काम को लेकर के। लेकिन आपका दोनों पाम में लक अच्छा है, मरकरी लाइन अच्छा जा रहा है, सन लाइन की कंडीशन फार बेटर है। इनफ नेम फेम, इनफ मनी और इनफ लेवल का सक्सेस आप अपने एफर्ट से अपने लाइफ में पा सकेंगे।
CML 9 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा व्यक्ति को रिसर्चर, डीप थिंकर, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव बनाता है। जहाँ पर भी अपने इमोशन को जोड़ देंगे वहाँ सफलता मिलेगी। लेकिन राइट हैंड में क्या हो रहा है कि लक लाइन आपके हार्ट लाइन यानी इमोशन पे आके रुक रही है, क्योंकि इमोशन गलत जगह लगा हुआ है। अगर इमोशन आप सोशल वेलफेयर के लिए लगा देंगे, आने वाले 10-20 साल के रिगार्डिंग, लॉन्ग टर्म विजन के रिगार्डिंग प्लानिंग में अपना इमोशन लगा देंगे, अपने कर्म एथिक्स में कितना परफेक्शन ला सके इसमें लगा देंगे, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मनी से हटा करके अपना फ्लो इन सारी चीज़ों में अगर आप लगा देंगे या इमोशन लगा देंगे, एक्सट्रीम सक्सेस, ह्यूज गेन्स आपको लाइफ में मिल सकेगा। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।